हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज मार्केट का हाल बहुत बुरा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट कैप की। तो ग्लोबल मार्केट कैप 2.91 ट्रिलियन पे आ चुका है और पिछले 24 घंटे में 7% का गिरावट देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फियर में कन्वर्ट हो चुका है न्यूट्रल से और 29 नंबर पे अभी आ चुका है फियर में। बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे 89,400 से लेकर $500 के बिटवीन में अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 to 7% का फॉल हमें देखने को मिला है बिटकॉइन में और पूरा मार्केट, क्रिप्टो मार्केट रेड में कन्वर्ट हो चुका है। ऑल्ट कॉइन तो ब्लीड किया, बिटकॉइन में भी फॉल हुआ है और जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा लिक्विडेशन ग्रैब हुआ है। यहां देखेंगे पिछले 24 घंटे में $1.2 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ और सबसे ज्यादा पिछले 12 आवर्स में $1 बिलियन का, यानी सबसे ज्यादा पिछले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा लिक्विडेशन हुआ $1 बिलियन का। और इस डंप में, इस क्रैश में 3,64,822 ट्रेडर जो है लिक्विडेट हुए, जिसमें से 93% लॉन्ग वाले हैं जो लिक्विडेट हुए हैं। देखो, पिछले जो 3 फरवरी को मार्केट क्रैश हुआ था उसके कंपैरिजन में इस बार ज्यादा ट्रेडर लिक्विडेट हुए क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश था। ऑलरेडी 3 फरवरी को बड़ा सा डंप हो चुका था, यहां लिक्विडिटी भी ग्रैब हुआ था, तो हाई पॉसिबिलिटी था कि मार्केट अप जाएगी। तो सेंटीमेंट अप की थी, ठीक है। न्यूज भी कल के डेट में पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन यहां मार्केट में सडन डंप आया, बिग डंप आया और जिसके वजह से आप देखोगे कि 3 लाख प्लस ट्रेडर जो है लिक्विडेट हो चुके हैं। आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन में फिलहाल अभी कहां सपोर्ट बना सकता है, क्या मार्केट का मूव होगा, वो सब कुछ बताएंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको कल नाइट में ही अपडेट कर दिया था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी किस तरीके से मूव करेगा। यहां आप देख लो कि 63% से 63.5, यहां देखो ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ये 63% नहीं होगा, ये 62 पॉइंट समथिंग % है, वो मैं आज अपडेट कर देता हूं। वहां से लेकर 63.5% के बिटवीन में ये जोन है जहां टच करके फिर डोमिनेंस गिरना स्टार्ट करेगा। और इसके पहले मैंने बिटकॉइन का डोमिनेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जोन से पंप आएगा और फाइनली ये पंप हमें देखने को मिला है। ये अब देखो कि इसका अपडेट 19 फरवरी को ही मैंने कर दिया था कि बीटीसी की डोमिनेंस 60.97 से लेकर 60.6% से पंप की पॉसिबिलिटी है और ऑल्ट कॉइन जो है और बिटकॉइन डोमिनेंस के अगेंस्ट चलेगा ऑल्ट कॉइन, यानी डोमिनेंस पंप करेगा तो ऑल्ट कॉइन ब्लीड करेगा, गिरेगा और वही चीज अभी आपको देखने को मिला है। अब चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे आके। अब देखो, कल वाले वीडियो में आप देखोगे, कल वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि मैसिव मूव आ सकता है दोनों साइड का, यानी पंप की भी पॉसिबिलिटी बनेगा और डाउन की भी पॉसिबिलिटी बनेगा। क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को कल देख रहे थे, तो लार्जर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये बॉक्स के अंदर पिछले 19 to 20 डेज से मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा था, साइड में था। तो कल ही मैंने बोला था इस वाले वीडियो में कि अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता है, चाहे ऊपर की ओर या डाउन साइड की ओर, जिधर भी फटेगा मार्केट उस डायरेक्शन में जबरदस्त मूव करेगा। और फाइनली इस बॉक्स के नीचे ब्रेकआउट किया और लगातार डंप आपको देखने को मिल रहा है। यहां देखेंगे बॉक्स के नीचे अच्छा खासा बड़े कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया और अभी नेक्स्ट कैंडल यहां बन रहा है। आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है डे टाइम फ्रेम पे ये देखते हैं। तो देखो, यहां अभी कल वाले वीडियो में मैंने ये भी आपको समझाया था कि अगर मार्केट नीचे फटा, नीचे की ओर गया, तो एक चांसेस क्या बनेगा, एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि जिस तरीके से आप देखोगे लार्जर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब भी होता है, बहुत तगड़ा होता है। जैसे इस कैंडल ने सडन डंप करके इस कैंडल के लो को स्वीप करके मार्केट पंप किया, ठीक है। उसी तरीके से अब का डंप जो है इस कैंडल के नीचे अच्छा खासा लिक्विडिटी था, इसको फाइनली अभी आपको दिख रहा है कि इसको स्वीप कर चुका है। बट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुआ है, क्लोजिंग यहां मैटर करेगा। अगर ये कैंडल रिजेक्ट होकर छोटा सा बॉडी बनाता है, यानी करीब अगर इसकी क्लोजिंग $90,500 के ऊपर हो जाता है, क्लोजिंग ध्यान समझना, अगर करंट कैंडल डे कैंडल है और ये $90,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट में रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनेगा। कितना रिकवरी कर सकता है, जो इजीली रिकवरी करे, तो ये अगर $90,500 पे आकर क्लोजिंग देता है, यही कैंडल क्लोजिंग देता है,
तो फिर ये रिकवरी कम से कम जो है इस बॉक्स के आसपास आ जाएगा, बॉक्स को हिट कर सकता है, यानी 95,500 से $96,000 तक आसानी से आ सकता है। फिर यहाँ से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगा और रिजेक्शन के बाद हो सकता है ब्रेकआउट भी कर दे या कंटिन्यू डाउन साइड भी कर सकता है, क्योंकि अब जाने की पॉसिबिलिटी तभी बनेगा जब तक कि इस जोन को अब ब्रेक नहीं करेगा। जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक यहां से कंटिन्यू रिजेक्ट भी हो सकता है या माइनर सा रिजेक्शन के बाद यहां फट भी सकता है। तो अभी आपको वॉच करना है करेंट कैंडल को। अगर ये करेंट कैंडल जो है $90,500 के करीब अगर क्लोजिंग देता है, ये उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो क्विक रिकवरी भी हो सकता है मार्केट, और क्विक रिकवरी करके 95,500 से $96,000 तक इजीली जा सकता है। ठीक है, तो अगर करेंट कैंडल यहां पर क्लोजिंग होता है तो यहां लॉन्ग पोजीशन ओपन किया जा सकता है। तो ये बीटीसी का अपडेट हो गया। डोमिनेंस पे आ जाते हैं। तो डोमिनेंस जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहां से बाइंग आएगा, बाइंग यानी पंप करेगा डोमिनेंस, तो पंप हो चुका है और अभी चल रहा है 62.04% पे मूव कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये रेजिस्टेंस लेवल पे आप देखोगे इस कैंडल ने 4 आवर का टाइम फ्रेम पे वीक बनाया है। तो वीक तो बना गया, लेकिन अभी डोमिनेंस अभी भी अप साइड की ओर है। तो अगर ये स्लाइटली इसके नीचे यानी करीब करीब मान के रखो कि 61.7% के नीचे आता है तो फिर कंटिन्यू डाउन की चांसेस बनेगा। अगर यहां से फिर पुल बैक लिया, यहां से पुल बैक लिया, तो फाइनल रिजेक्शन फिर अब डायरेक्ट आपको इस डोमिनेंस में इस एरिया से ही देखने को मिलेगा। अगर यहां से डाउन साइड नहीं होता है तो फाइनल फिर इस जोन से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी 80 to 90% रहेगा, यहां से कंटिन्यू डंप करेगा। ठीक है, तो ये जोन लास्ट रिजेक्शन एरिया है, यहां से हर हाल में करना चाहिए। अगर नहीं किया तो मार्केट और भी बहुत ज्यादा मार्केट में बुरा स्थिति पैदा हो सकता है अगर ये जोन ब्रेक हो रहा है तो। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जहां से ये नीचे गिर सकता है दोस्तों। तो बिटकॉइन का अपडेट हो चुका है, बिटकॉइन का डोमिनेंस अपडेट हो चुका है, और जो इतने सारे ट्रेडर जो लिक्विडेट हो रहे हैं, ये याद करेंगे मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था, मैंने साफ साफ बोला था कि अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हो तो बीटीसी के अलावे किसी को होल्ड मत करो। अगर अभी आप देखोगे मार्केट में 2 कॉइन है ना, बहुत ही स्टेबल हमें दिख रहा है, एक तो बिटकॉइन, दूसरा बीएनबी। ठीक है, बीएनबी उसके बैकएंड का न्यूज पे डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आप देखोगे लेस वोलेटाइल है बिटकॉइन एंड बीएनबी। उसके अलावा चाहे इथेरियम हो या सोल हो, सोल का तो हाल बहुत बुरा है, उसके अलावा अदर ऑल्ट कॉइन का तो हाल बहुत ज्यादा बुरा है ही। तो अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हो तो एक तो सबसे बड़ी गलती यह है कि आप मल्टीपल ट्रेड को एक साथ लॉस में होल्ड कर रहे हो, जिसको आप मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और एक लेवल तक जाकर फिर आपके पास फंड की कमी होती है और लिक्विडेशन का नौबत आता है। उससे बचना है तो ट्रेड को आप होल्ड करना बंद करें। लॉस में जा रहा है, आप डिसाइडेड एसएल होना चाहिए जहां पर आपको एग्जिट करना है। अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हो कि नहीं इसे प्रॉफिट में बुक करेंगे, तो बीटीसी के अलावे किसी अदर ट्रेड को होल्ड ना करो। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर है, ऑल्ट कॉइन को होल्ड करते हो, तो सिर्फ एक ट्रेड ही होल्ड करेंगे, और वो भी 2-3% का मार्जिन आपने यूज किया, अगर उसे होल्ड करेंगे तभी आप इस मार्केट में सस्टेन करेंगे। अदरवाइज आप हमेशा जब भी मार्केट डंप आएगा तो यहां आपका समझो नाम आ जाएगा, यानी इस नंबर में आप भी इस नंबर में ऐड रहोगे। और 3,65,000 प्लस ट्रेडर जो लिक्विडेट हुए हैं, डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोग होंगे यहां पर इस डंप में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम ट्रेड एक साथ में होल्ड करते हो विदाउट एसएल, तो लिक्विडेशन का नौबत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि अगर ऐसे मैनिपुलेशन से बचना है तो एक ट्रेड को होल्ड करिए एट ए टाइम, और बीटीसी को होल्ड करिए, वो सबसे बेटर होगा। ठीक है, बीएनबी का देखेंगे। बीएनबी का एनालिसिस बहुत टाइम पहले से मेरा ये था कि इस जोन पे आएगा, फाइनली इस जोन पे आ चुका है। यहां से अभी आप देखोगे तो करीब करीब जो है 5%, यस करीब करीब 4 to 5% जो है इस जोन से रैली किया है, और अभी फिर नीचे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी मार्केट डिपेंड करेगा बीटीसी पे और बिटकॉइन के डोमिनेंस पे। बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे आएगा तो ऑल्ट कॉइन में रैली आएगा, और बीटीसी का ये कैंडल, करेंट कैंडल, जैसा कि मैंने बोला, अगर इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग होता है $90,500 तो मार्केट में क्विक रिकवरी हो सकता है। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।